कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता करें जनता दल यू के जिला अध्यक्ष ईश्वर मंडल जी, संचालक करें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विनय पासवान जी, मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण सबके नाम ले तो समय ज़्यादा लागत तो हम नाम लेना छोड़ कर हम सब आदमी के सम्मानित मंच करे तो अपन बात के हम शुरू करे चाहिए, क्या समय बहुत हो गए हैं, मौसमों गड़बड़ी है। आज 10 बजे से तो हमारे माता बहन सब बैठल जाए तो उनका बड़ा परेशानी होते हमारा बड़ा प्रसन्नता हो रही कि जई तरह से साथ हो जई तरह से माता बहन से और जितने अनुशासित ढंग से हमार सभागार में जितने कार्यकर्ता मित्र बैठल है ये ऐतिहासिक है और हम अत वाले अहाँ सबके प्रणाम करे कि अहाँ सबके जे ढंग से जे अनुशासित ढंग से अहाँ सब बैठल छी तै हम सम्मान करे तो अहाँ प्रणाम करे। एखन आइ भाषण दिला बहुत सारा नेता आयल है, सब अपन अपन बात करता, हम एक आध बात हम साथ हो जाओ सब मंच सम्मान मंच कम से कम शांत हो, मंच सम्मानित मंच अहाँ सब सीख लिया कार्यकर्ता मित्र के केना साथ है। हम एक दूगो बात कही तो हम समाप्त करब, अपन पूरा समय हम अपन नेता सबके देव। एखन प्रमुख जी जे बदले हन तई में हम आपत्ति व्यक्त करे हम उठलू हन। प्रमुख जी कहले हन कि विधायक जी एत काज करे हन, सरासर गलत है। अगर काज भेल हन तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी के कारण काज भेल हन। अगर नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद हमरा नहीं भेटता है तो निश्चित रूप से एत ब्लड बैंक अनुमंडल अस्पताल में ब्लड बैंक के खुलना ये ऐतिहासिक चीज है और वो एक खुल गए हन। हम अपन युवा साथी सबसे अपील करब कि जखन मन हुए कि हमरा रक्तदान करी तो रक्तदान एहन चीज है कि जरूरत नहीं है कि एखन अहाँ के होत हुए कि हमरा जरूरत नहीं है, कखन रक्तदान के जरूरत बन जाए से ककरो ठेकान नहीं रही है। तै द्वारे अहाँ सबसे रक्तदान करते रहो। सही में एखन चर्चा के गोटा के लेखन बड़ा आश्चर्यजनक है। हम अपन नेता सबके जानकारी दिला चाहे छियन कि एक हमरा बेनीपुर में विधानसभा में एगो महाविद्यालय है, ओकर नाम रहे बिलक माता आदर्श महाविद्यालय बहेरी, 1970 के कॉलेज है और ओत हमरा एक भारतीय जनता पार्टी के एगो कार्यकर्ता एक ढेला फेंकल थे। वो अपने कहले, हम अपन बात नहीं कह रहा छी, वो अपने कहले कि हम अहाँ के एहि द्वारे जान के कहूँ कि 1970 के कॉलेज के स्थापना भेल छले और एखन तक वही कॉलेज में साइंस और कॉमर्स के पढ़ाई नहीं हुई है। तो हम अहाँ के तै द्वारे कह देलूँ कि हम बुझत रही कि इहो काज अहाँ पे नहीं है तो जब चुनाव के समय में आयब तो किछ टॉर्चर तो होते थे, जे नेता रहल जे जनप्रतिनिधि रहल तो तै द्वारे एहि बहाने हम अहाँ के ये उन्होंने मुझसे कहा। होने के बाद उन्होंने कहा तो उन्होंने मुझसे कहा तो मैं जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से बात किया तो 52 वर्ष के बाद साइंस के लिए परमिशन मिला। लेकिन आश्चर्य है, आगे की बात बहुत ही आश्चर्य है कि जब वह आदेश मिला तो उसमें फिजिक्स और मैथ का पद सब विषय छोड़ करके क्या स्नातक की पढ़ाई होती अगर फिजिक्स और मैथ नहीं होता। तो मैंने पता लगाया तो कहा गया कि फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट का सैंक्शन पद ही नहीं। अब 1970 की कॉलेज की यह स्थिति थी कि साइंस की आईएससी में पढ़ाई होती थी लेकिन फिजिक्स और मैथ का टीचर नहीं था। अंदाज लगा सकते हैं कि कैसी पढ़ाई होती थी। यह संविधान के लिए लेकर के घूमने वाले नेता मुझे बतावे और उसके साथ ये चंगू मंगू मिल करके जो घूम रहा है वो मुझे बतावे कि वह साइंस की कैसी पढ़ाई होती थी। और आज 12 पद फिजिक्स और मैथ सहित साइंस और कॉमर्स मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और सुनील कुमार जी मंत्री थे, दोनों ने मिलकर के मुझे बेनीपुर विधानसभा के अंतर्गत बिलक माता आदर्श महाविद्यालय में दे दिए। और आज की तारीख में दोनों जगह पढ़ाई हो रही है और जितने काम हो रहे हैं उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, सभी आदमी जानते हैं। 2 बाईपास हो गया, नगर विकास मंत्री बैठे हुए हैं, बराबर इनसे हम लड़ाई करते रहते हैं। 2 को सम्राट अशोक भवन इन्होंने दिया है,
उसके बाद बहेड़ी बेनीपुर बाईपास, बहेड़ी बाईपास इन्होंने हो गया है। उसके बाद यहाँ पर CSC था, PSC था, जो PSC पूरे राज्य में PSC बन गया था। CSC एक बेनीपुर हुई था जहाँ पर PSC CSC नहीं बना था, लेकिन वह भी बन गया। वहाँ पर भवन और 30 बेड का बन करके और वहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इसी तरह और जितने कार्य हैं, अभी हमारी बात हो रही थी, हम अपने ऐच्छिक कोष की बात नहीं करेंगे, RWD की बात नहीं करेंगे, उसके बाद और कोई बात नहीं करेंगे। जो स्पेशल काम होता है वो माननीय मुख्यमंत्री ने हमें 24 पॉइंट पर 24 को काम ऐसा है जो ऐतिहासिक रूप से मुझे यहाँ पर दिए हैं। इसलिए आपको मैं ये यहाँ पर सबसे एक इंटरेस्टिंग पीछे से आवाज आने लगी, सब लोग बाबा नागार्जुन के नाम से राजनीति करते रहे। यहाँ पर सब लोग अपने आप को दत्तक पुत्र बतलाते थे नागार्जुन के, और बाबा नागार्जुन की जयंती सरकारी स्तर पर उनके गांव में नहीं होता था। यह स्थिति थी हमारे जो संविधान लेकर के घूम रहे हैं, और उनके बगल में दूसरा पप्पू बन गया है, वो घूम रहा है नवाबेर। वो बतावे कि आखिर आप नागार्जुन जी की बड़ी बड़ी बात करते रहते थे, तो आगे आपके शासन में एक छोटा सा काम बाबा नागार्जुन की जयंती को सरकारी स्तर पर कराने में क्या दिक्कत थी। और इस तरह से मैं रिपोर्ट कार्ड अपना बना लिया हूँ। 107 पेज का मेरा रिपोर्ट कार्ड है। वो कार्ड आपको मैं इस कार्यक्रम के बाद 10 दिन के अंदर में, क्योंकि 10 दिन में भी रुका हुआ हूँ जीवेश भाई के कारण, कि जीवेश भाई एक योजना हमको अभी तक नहीं दिए हैं। यहाँ पर यह सप्ताह गृह जो कि अब इन्हीं के पास संचिका रखी हुई है, अब इशारा कर रहे हैं कि हम दे देंगे, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ उसको प्रकाशित करने में। ये जब दे देंगे उसके बाद मैं प्रकाशित कर दूंगा, और उसके बाद पार्टी अगर गठबंधन मुझे टिकट देगी और आप लोग संतुष्ट होंगे, तब आप मुझे निश्चित रूप से मत दीजिएगा। अगर आप मेरे काम से संतुष्ट नहीं होंगे तो मुझे आप मत नहीं दीजिएगा। जब मैं और मैं 3 ही घोषणा अपने नॉमिनेशन के समय में मैंने क्या किया था, एक न झूठ बोलूंगा, न घूस लूंगा, और न आपस में विवाद में मैं फंसूंगा। और मुझे भरोसा है कि आप समझते होंगे कि मैं इन तीनों बिंदु पर खरा उतरा हुआ हूँ। आज तक मैं न झूठ बोलता हूँ, न मैं घूस लेता हूँ, और न आपसी विवाद में बड़े बड़े से लोग मेरे पास आ जाते हैं। मैं कह देता हूँ कि मैं नहीं करता हूँ, वो कहने के लिए कह देते हैं कि आप सिर्फ कह दीजिए कि न्याय, हमके लिए न्याय देने के लिए न्यायालय है और थाना है, मैं नहीं करूँगा। इसलिए अपनी बात को मैं इतना ही विराम करूँगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, ये आप लोग जानते हैं कि मैं जब अपने डिस्टेंस मोड में मैं पढ़ाई पढ़ाता था तो 1.5 घंटा मुझे बोलने की आदत है। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त नहीं करते हुए अपने नेताओं को मैं समय देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।